हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इस समय हम लोग इंटर की ग्रामर का अंसाल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और सन 2023 के जितने भी सेट हैं मैंने उनको सॉल्व करा दिया है और 22 के भी मैंने 5 सेट हल करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और हल कराने से पहले मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, कॉपी कलम लेकर के बैठना है और साथ साथ लिखते भी रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है। और बेहतर तो ये है कि मेरे हल कराने से पहले वो आप अपने सेट को हल कर लीजिए अपने आप से, और फिर उसके बाद हमारे वीडियो से जो है अपने सेट को मिला लीजिए। अगर उसमें जो भी गलतियां आती हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उससे आपका पता चल जाएगा। ये एक्चुअली जो पेपर हल कराया जा रहा है ये एक तरीके से अल्ट्रासाउंड है। इससे ये पता चल जाएगा कि आपका मर्ज क्या है, मतलब कौन सी बीमारी है, कौन सा चैप्टर कमज़ोर है, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो कमज़ोर है तो उसको क्या है आप पढ़ लीजिए। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के और वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि ग्रामर से रिलेटेड जो है हर तरीके के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अंसाल पेपर जो है अग्रवाल का हल करा रहे हैं। इसमें जो है सन 2022 का सेट 6 हम लोग हल करने जा रहे हैं। और ये 6 जो है ये सेट का नाम है REE। ठीक है, ये सन 2022 का सेट है 6 और इस सेट का नाम है REE। पेज नंबर है A184, 184 पेज नंबर है। ठीक है, तो सेक्शन सी हम लोग इसमें ग्रामर का पोर्शन करते हैं। तो इसमें आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें कुछ हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर चूज करना है। तो पहला दिया है ए नंबर, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। एक आदमी की जो सरकार होती है उसको क्या बोलते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी और ऑटोक्रेसी। तो एक बंदे की जो सरकार होती है उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी, मतलब एक तंत्र बोलते हैं। तो उसकी गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक आदमी की सरकार, ऑटोक्रेसी। और डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र, ब्यूरोक्रेसी मीन्स अफसरशाही और एरिस्टोक्रेसी मीन्स होता है कुलीन तंत्र। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑटोक्रेसी। बी नंबर दिया है अ फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण अभिलाषा। तो ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लिखा है पहला, टू लिव इन हेवन, टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ द फूल्स, टू लिव इन अ स्टेट ऑफ द एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन द फास्ट बिलीफ और होप्स, टू लिव विद फूल्स। तो इसमें से हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है, टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट, मतलब एक खुशी की स्थिति में रहना, बेस्ड ऑन द फास्ट बिलीफ ऑफ होप, जो फास्ट बिलीफ पर टिकी है, मतलब वही होता है मूर्खतापूर्ण अभिलाषा। आप जो है पहले से ख्याली पुलाव बना के रखे हैं और आप उसी में खुश हैं, तो दैट इज कॉल्ड फूल्स पैराडाइज। ठीक है, अब फूल्स पैराडाइज मीन्स मूर्खतापूर्ण अभिलाषा। जैसे आप इसके ऊपर सेंटेंस बना सकते हैं, इफ़ यू वांट टू पास IAS एग्जाम विदाउट वर्किंग हार्ड, सो इट इज़ अ फूल्स पैराडाइज। मतलब आप IAS का एग्जाम पास करना चाहते हैं बिना मेहनत के, तो ये क्या है, ये इट इज़ अ फूल्स पैराडाइज। तो ये एक मूर्खतापूर्ण अभिलाषा है। सी नंबर दिया था साइनोनिम्स ऑफ क्रियूल। क्रियूल का मतलब होता है निर्दयी। तो हमारे पास साइनोनिम्स इसकी तलाशना है, मर्सीलेस, काइंड, ब्रेव एंड पिटीफुल। तो इसमें से क्या हो जाएगा, क्रियूल का मतलब होता है निर्दयी, तो मर्सीलेस का मतलब भी होता है निर्दयी। फिर हमारा डी नंबर दिया, मोहन इज मोर टालर दैन राम, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। कौन सा शब्द जो है वो गलत है। तो आप जानते हैं टालर भी कंपैरेटिव डिग्री है, मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो हमको सबको पता है अच्छी तरीके से, कभी भी हम डबल कंपैरेटिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मोर टालर बिल्कुल गलत है, यहाँ पर मोर हटाइए क्योंकि टालर खुद ही एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो हो जाएगा मोहन इज टालर दैन राम। तो यहाँ पे मोर गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4 नंबर गलत है। द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है आशावादी। तो इसका हमको एंटोनिम तलाशना है, मतलब उल्टा। तो इसका हो जाएगा 4 ऑप्शन है, अनऑप्टोमिस्टिक, इन ऑप्टोमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और होपलेस। तो ऑप्टोमिस्टिक मीन्स होता है आशा और इसका उल्टा हो जाएगा पेसिमिस्टिक, मतलब निराशा, दैट इज अपोजिट हो जाएगा। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट में बनाना है। माई मदर सेड मैन इज मॉर्टल। मेरी मम्मी ने कहा कि मनुष्य नश्वर है।
तो दिस स्टेटमेंट इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो यहाँ पे सिर्फ कंजक्शन दैट लगेगा और कुछ भी नहीं बदलेगा। तो हो जाएगा माई मदर सेड कंजक्शन दैट मैन इज मॉर्टल, क्योंकि दिस सेंटेंस इज यूनिवर्सल ट्रूथ तो देयर विल बी नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो क्या होगा, माई मदर सेड कंजक्शन दैट मैन इज मॉर्टल। द सेकेंड वन, दीना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो ये असर्टिव सेंटेंस है। अगर ऑब्जेक्ट दिया तो सेड को बनाते हैं टोल्ड, कंजक्शन लगाते हैं दैट, तो हो जाएगा दीना टोल्ड मी कंजक्शन दैट। आई का संबंध दीना से तो हो जाएगा ही, और आई का हो जाएगा वाज, और योर का संबंध मी से हो जाएगा माई फ्रेंड। तो दीना टोल्ड मी दैट ही वाज माई फ्रेंड। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें पहला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया है, लिखा है ओविंग टू हिज इलनेस, बीमारी के कारण ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सका। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लास होगी। तो पीछे वाला आगे करिए, आगे वाला पीछे करिए, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सका बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। तो इसमें रीजन शो करा, तो ये एडवर्ब क्लास में बन गया है ना। एडवर्ब क्लास में हमारी कितनी देर आर 9 कंडीशंस हैं, जैसे टाइम है, प्लेस है, रीजन है, पर्पज है, कंडीशन है। तो उसमें ये रीजन शो कर रहा है। जैसे ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। दूसरा नंबर दिया है दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है, ही इज हैप्पी, फिर भी वो खुश है। तो कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होगी और एक कोऑर्डिनेट क्लास होगी, मतलब समान पदी, दोनों क्लास। तो दोनों को सेंटेंस को अलग करिए तो कहते हैं ही इज पुअर, वो गरीब है, बट ही इज हैप्पी, लेकिन वो खुश है। और चाहे बनाए ही इज पुअर, वो गरीब है, यट ही इज हैप्पी, फिर भी वो खुश है। तो चाहे बट से बनाए और चाहे यट से बनाए, दोनों मीन्स बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सी नंबर दिया है। तो इसमें दिया ही कुड रीड द इंग्लिश बुक। तो इसको क्या करना, पैसिव वॉइस बनाना है। तो कुड आएंगे, जितने भी मॉडल्स होते हैं मॉडल्स के साथ हम लगाते हैं बी, और पैसिव वॉइस में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके जाते हैं। तो कैसे हो जाएगा, इंग्लिश बुक कुड बी रेड बाय हिम। देखो रीड अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो रीड पढ़ा जाएगा, और अगर थर्ड फॉर्म में है तो यही सेम वर्ब को क्या पढ़ेंगे, रेड। तो कैसे हो जाएगा, द इंग्लिश बुक कुड बी रेड बाय हिम, इस तरीके से। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। तो एक कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। आपने अगर डिग्री नहीं देखा है, डिग्री थोड़ा सा टफ चैप्टर है, अगर आपने नहीं देखा है तो बाबू क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके डिग्री के चैप्टर को देख सकते हैं। हमने बखूबी बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आप एक देख लेंगे एक बार तो आपको डिग्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो उसमें 4 5 6 रूल हमने उसमें बताया। तो उसमें से पहला वाला रूल ये है कि अगर नो अदर आएगा तो उसको कंपैरेटिव में एनी अदर बनाते हैं, सुपरलेटिव में ये सब हट जाता है। तो इसमें देखो अगर ये सुपरलेटिव का सेंटेंस है, इसमें कुछ नहीं है, तो इसको हम नो अदर से बनाएंगे। तो कैसे हो जाएगा, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो गुड एज मुंबई। तो कैसे हो जाएगा, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो गुड एज मुंबई। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारे पास 2 सेंटेंस करेक्ट करने के लिए दिए गए हैं। हिज हेयर्स आर ब्लैक। तो हेयर्स कभी भी प्लूरल नहीं होता, हेयर हमेशा सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल होता है। और ये इंग्लिश का रूल है, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल नंबर होगी। तो हिज हेयर्स आर ब्लैक नहीं होगा, हिज हेयर इज ब्लैक ऐसे होगा। और मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स नहीं होता, ये होता है मैथमेटिक्स। ये लगता प्लूरल है लेकिन सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल होता। तो कैसे हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। और फिर हमारे पास 2 होमोफोन्स दिए हैं ई में। तो पहला दिया एल्टर, ALTER, एल्टर का मतलब बदलना, और ALTAR, एल्टर का मतलब होता है बेदी। नाउ यू हैव टू मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग दिस वर्ड। तो पहला वन के बनाना है, अल्टर का मतलब होता है बदलना। आप ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन याद करिए, उसमें यही था, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर ग्रामेटिकल फॉर्म विदाउट एल्टरिंग द सेंस। तो उसमें पहले ही यूज किया गया विदाउट एल्टरिंग द सेंस, बिना सेंस को बदले हुए। और दूसरा एल्टर दिया है, एल्टर का मतलब होता है वेदी, मतलब शादियों में क्या है, वेदी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बना सकते हैं कि एल्टर इज यूज्ड इन एवरी मैरिज सेरेमनी। और या बोल सकते हैं कि हाँ, सारे जो कस्टम्स रीति रिवाज शादी के होते हैं वो वेदी के आसपास होते हैं, मीन्स ऑल द कस्टम्स एंड राइट्स आर हैपेंड अराउंड द अल्टर।
और दूसरा दिया है हमारा बर्थ, BRITH, बर्थ का मतलब होता है जन्म लेना। और इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाइए कि ही हैज़ टेकन अ बर्थ इन अ नोबल फैमिली, उसने एक अच्छे परिवार में जन्म लिया है। और दूसरा हमारा BERTH, बर्थ का मतलब होता है साई का, जो ट्रेन में ऊपर सोने वाली सीट होती है उसको बर्थ बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, हर कंपार्टमेंट में बहुत सारी बर्थ होती हैं, तो देयर आर सो मेनी बर्थ इन एवरी कंपार्टमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस हो गया। अब करना क्या है कि आपको इंग्लिश से हिंदी बनाना है, हिंदी से इंग्लिश बनाना है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो हमारे पास एक स्टोरी दी गई है, क्या लिखा है, नवयुवक अपने देश की सेवा करने के लिए अति उत्साहित दिखाई देते हैं। तो देते हैं दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो क्या होता है, नवयुवक अपने देश की सेवा करने के लिए अति उत्साहित दिखाई देते हैं। तो क्या हो जाएगा, द यूथ्स अपीयर वेरी एक्साइटेड टू सर्व देयर कंट्री। तो कैसे हो जाएगा, द यूथ्स अपीयर वेरी एक्साइटेड टू सर्व देयर कंट्री। देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग या सेवा की आवश्यकता है। देश की दशा सुधारने हेतु तो हो जाएगा फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ इंडिया। कैसे हो जाएगा, फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ इंडिया, प्रत्येक नवयुवक के सहयोग और कोऑपरेशन की जरूरत है। तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ नीड ऑफ एवरी स्टूडेंट्स हेल्प एंड कोऑपरेशन। कैसे हो जाएगा, देयर इज अ नीड ऑफ एवरी स्टूडेंट्स हेल्प और कोऑपरेशन। हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है, हमारा साधारण किताबी ज्ञान। तो हो जाएगा आवर सिंपल बुकिश नॉलेज इज नॉट सो वैल्यूएबल। आवर simple bookish knowledge is not so valuable। निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वो अच्छी फसल कैसे उत्पादित करे। मीन्स a poor farmer wants to know how he can produce a good crop। A poor farmer wants to know how he can produce a good crop। देश के नागरिकों की जिम्मेदारी कि वे अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें। देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ ऑफ कंट्री। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री कि वे अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें, कि दे शुड सर्व देयर कंट्री विद ट्रू हार्ट। तभी हमारा देश एक महान विकसित देश बन सकेगा। ओनली देन आवर कंट्री विल बी एबल टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। तब क्या, ओनली देन आवर कंट्री विल बी एबल टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। तो इस तरीके से इसको ट्रांसलेट किया है। और ट्रांसलेशन क्या होता है, पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत अलग अलग भी हो जाता है, वो कैब की अदला बदली हो जाती है, सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लकीर के फकीर नहीं बनना है। और लैंग्वेज जो है एक सेंस पे चलती है, तो हर आदमी और पढ़ने वाला जो है बंदा वो अपने सेंस के हिसाब से बनाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी स्टोरी को फॉलो करें। अगर आपके सेंटेंसेस थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं और ग्रामर ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है, तो आपका ठीक है। तो आप स्टोरी को अपने तरीके से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये 6 जो हमारा यंसाल भाई ये कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया है तो, और जो बेल आइकन है उसको भी बजा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जो है फटाक से पहुँच सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में हमारी वीडियोस को शेयर करें और बताएं। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टिल देन।